हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक सीरीज जिसमें हम करेंगे पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना। अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा 5 सालों के लिए बनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि वार्षिक योजना क्या होती है, तो ये एक ऐसी योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा केवल 1 साल के लिए बनाई जाती है। यानी कि जो 1 साल के लिए बनाई जाती है वो होती है वार्षिक योजना, और जो 5 सालों के लिए बनाई जाती है वो होती है पंचवर्षीय योजना। अब तक दोस्तों भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 7 वार्षिक योजनाएं बन चुकी हैं, और इस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक है। और दोस्तों भारत में जो 12 पंचवर्षीय और 7 वार्षिक योजनाएं हैं उनको अब दोस्तों हम विस्तार पूर्वक आगे करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल रहा दोस्तों 1951 से लेकर के 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग एवं कृषि पर बल दिया गया था, और इसमें जीडीपी की वार्षिक दर का लक्ष्य 1.2% रखा गया था और प्राप्ति हुई थी 3.6% की। इसका मतलब कि यह योजना सफल रही थी। और यह योजना जो हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि इस योजना के दौरान कई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें से भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, मेटूर बांध इत्यादि प्रमुख हैं। तो दोस्तों जो ये सभी बांध हैं ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा इनकी परियोजनाएं शुरू की गई थी उस समय में। और इसी योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आती है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल रहा दोस्तों 1956 से लेकर के 1961 तक, और ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, और इसमें जीडीपी की वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था 2.5%, और इसकी प्राप्ति हुई 4.1%, यानी कि यह योजना भी सफल रही। और यह योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों इसे नेहरू महालनोबिस के मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद आती हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल रहा 1961 से लेकर के 1966 तक, और ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि पर बल दिया गया था, और इसमें जीडीपी की वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन प्राप्ति केवल 2.5% की हुई, और इस प्रकार ये योजना जो असफल रही। तो दोस्तों ये योजना असफल रही क्योंकि यहाँ से जो जीडीपी है वो कम परसेंट में हमें मिली, जिसका लक्ष्य 5.6 था, लेकिन हमें मिली केवल 2.5% ही। इस योजना के असफल होने का मुख्य कारण था दोस्तों भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ, और भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ, और लगातार 2 साल 1965-66 तक सूखा पड़ना आदि भी इसमें शामिल हैं। इन सब कारणों की वजह से जो ये योजना असफल रही। और यह योजना दोस्तों जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और प्रदर्शन योजना के मॉडल पर आधारित थी। ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद दोस्तों इसी समय आई वार्षिक योजनाएं, जो 1 अप्रैल 1966 से 31 मई 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिन्हें दोस्तों योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इनको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, कब से कब? 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मई 1969 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों इन योजनाओं को लागू करने का सुझाव तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने दिया था। जो इनका उपाय है, सुझाव दोस्तों दिया गया था DR गाडगिल के द्वारा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि इन तीनों वार्षिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न संकट को समाप्त करना था, और इस प्रकार 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966-67 में, और उसी में जो खाद्यान्न थे उनकी संकट को समाप्त करने के लिए ही ये 3 वार्षिक योजनाएं जो शुरू की गई थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं की हैं, और दोस्तों आगे की वीडियो में हम इसे आगे की करेंगे। इसलिए आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं।